साथियों, जय हिंद। मित्रों, धरती पर जो डॉक्टर समुदाय होता है वह ईश्वर का दूसरा रूप होता है। मित्रों, मैं आपको एक सच्ची घटना आज बताना चाहूँगा। हमने देखा कि एक सड़क के किनारे एक एक्सीडेंटल केस हुआ और मैं भी वहाँ पहुँचा इत्तेफाक से। देखा कि एक आदमी भयानक तरीके से लड़ा था और वो तड़प रहा था। और हमने अपने जीवन में पहली बार एक अनुभव किया कि एक महिला डॉक्टर वहाँ पहुँची। वो भी जा रही थी स्कूटी से ड्यूटी, और वो अपनी बाइक वहाँ स्कूटी खड़ी की और उस मरीज के साथ इस तरह से पेश आई, हमको वो दिन भूलते नहीं। वो उस मरीज के लिए डॉक्टर नहीं बल्कि एक ईश्वर के रूप में अवतरित हुई थी। वहाँ उसको अपनी स्कूटी पे बैठा के वो नजदीकी क्लिनिक ले गई, तमाम तरह के उपचार जो उससे हो सका। साथियों, डॉक्टर समुदाय हमने कहा कि ये ईश्वर का दूसरा रूप होता है। लेकिन आइए हम कुछ इस समय जो चर्चा में एक डॉक्टर डेथ की चर्चा करते हैं, मौत का डॉक्टर। मित्रों, ये नाम दिल्ली एनसीआर की पुलिस के लिए बड़ा ही हड़कंप का नाम बना हुआ है। अलीगढ़ के आसपास रहने वाला ये डॉक्टर डेथ, देवेंद्र शर्मा इसका मूल नाम बताया जाता है। 100 लोगों की हत्या का आरोप। मित्रों, 100 लोगों को मारा, और मारा क्यों इसको भी समझा जाए। मित्रों, ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ ये किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर लोगों से पैसा लिया करता था और तमाम गरीबों को, तमाम ऐसे लोगों को जो मुस्लिम टाइप के थे, जो परेशान थे, उनको पैसे की लालच देकर उनसे किडनी लेता था। प्रारंभ में तो पैसे लेता था, पैसे देता था, किडनी ले लेता था। लेकिन मित्रों, हुआ क्या, पैसे की हवस ने उसको अपराधी बना दिया। अब वह कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने लगा कि पैसा भी न देना पड़े और किडनी भी मिल जाए। ऐसे में अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा और इतने ज्यादा लोगों को, ऐसे लोगों में उसने पकड़ा किसको? ट्रक ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवरों को, रिक्शा ड्राइवरों को या मजदूरों को, ताकि ऐसे लोगों से किडनी भी वो ले सके, उनको मारकर कहीं एक निश्चित ठिकाने पे भी लगा सके और उससे कोई मजबूती से लड़ भी न सके। सही, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या मजदूर वर्ग कहाँ बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनसे लड़ेंगे? न्यायालय तक तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तगड़ा था, मजबूत था। गरीब आदमी कितना लड़ेगा उससे? अब अगला स्टेप उसने क्या काम किया, लोगों को मारता था और दिल्ली से नजदीक लगा हुआ कासगंज की एक नहर है, हजारा नहर उसका नाम है, वहां पे मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। साथियों, उसी मगरमच्छ को वो लाशों को सौंप देता था। जितने आवश्यक अंग थे उनको निकलवा लेता था, बाकी बची लाश को वो मगरमच्छों को खिला देता था। अब ऐसा चलता रहा। 2004 में वो पकड़ा गया। मित्रों, ये 1998 से 2004 तक उसने लगभग 100 लोगों की हत्याएं की और 125 किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, चेंज करवाए। और उसके बाद देखिए, अफसोस इस बात का होता है, उसके बाद भी उसका जो ये दुर्दांत हत्या का सिलसिला था, एक सीरियल किलर की भांति वो चलता रहा। 2004 में जब पकड़ा गया तो मित्रों, बहुत ही होशियारी से लोगों ने पकड़ा उसको, विशेषकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने, और उसको जो है दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा गया और पैरोल पे छूटा और भाग भी निकला। देखिए, सबसे दुर्भाग्य देखिए देश का कि यहाँ अपराधी के लिए सबसे अच्छा वेश है साधु का वेश, क्योंकि साधु के वेश में रावण ने कभी सीता का अपहरण किया था। अच्छा वेश, अच्छे वस्त्र आप पहन लीजिए, आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अब ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, इशारों में आप समझ लीजिए आप कितने भी अपराधी हैं ये मानी नहीं रखता। हाँ, आपने चोला कौन सा पहना है? ये डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा ये पहन लिया चोला, और ये रामेश्वरम, एक राजस्थान में दौसा जिले में रामेश्वरम
आश्रम बनाकर वहां रहने लगा। लेकिन गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, पकड़ लाए उनको ढूंढ के। 67 वर्षीय डॉक्टर डेथ को फिर पकड़ा गया है। इस डॉक्टर डेथ के ऊपर 7 मामलों में उम्र कैद की सजा, 1 मामले में फांसी की सजा। उसके बाद भी ये पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भाग गया। शर्म आती है उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से। इसके बाद भी ऐसे लोग टहल रहे हैं। मित्रों, युवा नहीं है इस देश में, नहीं तो युवा होता तो कब तक डॉक्टर डेथ को खत्म कर चुका होता। अफसोस होती है इस पूरी व्यवस्था से। फिर भी ठीक है, क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय का काम है, अपना देखेंगे, करेंगे, देखेंगे। तो ये ऐसे लोगों को हमें आपको मिलकर इनकी निंदा करनी चाहिए। जय हिंद साथियों।